हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग बात करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम कैसे कोई चीज़ बनाते हैं। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, आल प्रोग्राम पे गए। यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस 7.3 दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें देखना है कई सारे लिब्रे ऑफिस के कई सारे पैकेज होते हैं, जैसे बेस हो गया, कैल्क हो गया, ड्रॉ हो गया, इम्प्रेस हो गया, मैथ हो गया, राइटर हो गया। तो मुझे काम किस पे करना है, मुझे कैल्क पे काम करना है। तो मैंने कैल्क को ओपन किया, ये आपके सामने ओपन होकर के आ गया। मैं इसमें कोई डाटा लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक प्रोडक्ट लिया मैंने, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिख लिया। अब इसके बगल में मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, क्वांटिटी डाल दिया। फिर बगल में मैं क्या डाल देता हूँ, रेट। अब मैं देखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया माउस, माउस लिखा और इसकी क्वांटिटी में रख देता हूँ 100 पीस। अब इसका रेट रख देता हूँ 250। तो मुझे यहाँ पे एक अमाउंट बनाना होगा। अमाउंट बनाया। अब फिर इस अमाउंट को निकालने के लिए मुझे करना क्या है, मैं बराबर लगाता हूँ। फिर इसके बाद लिखता हूँ इसके एड्रेस को देता हूँ, इसके सेल एड्रेस को देता हूँ। तो ये सी है, ये आपका कॉलम नंबर सी है। और फिर यहाँ पे रो आपका कौन सा है, दूसरा है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ C2। क्या दे देता हूँ, C2। और फिर उसके बाद मैं इंटू का निशान, मतलब गूगल का निशान लगाता हूँ। फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ D2। तो मैंने यहाँ पे D2 रख दिया। D2 रखने के बाद जैसे मैं एंटर करता हूँ, तो इस 100 का और इस 250 का आपस में गुणा हो जाएगा और टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं किसी और प्रोडक्ट को लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं कोई चीज़ केजी में लिखना चाहता हूँ। मैंने लिख लिया। तो देखिए बच्चों, मैं जैसे इसमें लिखता हूँ, मैंने लिखा राइस, राइस लिखा। अब राइस लिखने के बाद मैं इसकी क्वांटिटी रखता हूँ, मान लेता हूँ मैं 10 केजी रख लिया, 10 केजी। और फिर यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसका रेट। तो जो इसका रेट मैं लिख देता हूँ 50 रुपये। अब इसका टोटल अमाउंट देखते हैं, बराबर लगाते हैं। और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ C2 गुड़े D2। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया C2 गुड़े D2। और जैसे मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नंबर आपका क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। ये गलत नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने केजी जो है, ये केजी जो मैंने लिखा है, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। मैंने यहाँ से डायरेक्टली लिख दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे केजी हटा दिया और फिर जब मैं यहाँ पे फिर से इसका गुणा करता हूँ, तो इसका मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे हो जाएगा, एड्रेस यहाँ पे गलत हो गया था। एड्रेस यहाँ पे D2 और C2 हो गया था, मतलब C2 और D2 हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या रखना, जब ये एड्रेस ये D2 है, ये C2 है आपका, अब ये D2 है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एड्रेस चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या रख देना है, C3 करना है। जैसे ये वाला मान रखना था, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, C3 करना है, C3। और फिर यहाँ पे रखना है D3। तो मैंने यहाँ D3 रख दिया। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 500। अब यहाँ पे मैंने केजी लगाया था, तो जब मैं यहाँ केजी लगा कर रखूँगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, एरर। अब जैसे मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू एरर आ रहा है। अब क्या हम करें, ऐसा हमें क्या करना है कि जो हम इस चीज़ को लिखें और ये डायरेक्टली आ जाए आंसर। तो आइए हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस केजी को कैसे लिखना है। तो हमारा आंसर, जैसे मैंने इस सेल को, जितने सेल में आपको केजी लिखना है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे इसी सेल पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे दिया है फॉर्मेट सेल, या आप कर सकते हैं कंट्रोल के साथ 1। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ
1 आपने यहाँ पे स्टार्ट किया। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट सेल का। फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है। इस फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपको आल पे जाना है, आल पे क्लिक करना है। आल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए एक ऑप्शन आ गया है जनरल का। यहाँ फॉर्मेट कोड लिखा गया है, जनरल लिखा गया है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। इस जनरल के ऑप्शन के सामने हमें क्या करना है, थोड़ा स्पेस लगा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे केजी डाल देना है, केजी डाल देना है। फिर इसके बाद हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके इसको क्लोज करके यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे हम इस चीज़ को लिख देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने गुणा किया इसका, तो इसका वैल्यू गलत दे रहा था। तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 केजी या 4 केजी लिख दिया और इंटर किया, तो वहाँ पे केजी का सिंबल आ गया या केजी लिखा हुआ आ गया। 5 केजी किया तो यहाँ पे आ गया। मुझे केजी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब वो ऑटोमेटिक हमारा केजी आता जाएगा। अब हम यहाँ पे कोई रेट दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ 20 रखा और इसके नीचे रख दिया 15, फिर उसके नीचे 45 कर दिया। अब मैं इन दोनों का आपस में गुणा करता हूँ तो देखिए हमारा आंसर जो है वो राइट आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ हम लिखते हैं 4 केजी गुणे 20 और इंटर करते हैं तो देखिए आंसर आ गया। इसके पहले हमने यहाँ पे गुणा किया था। आप देखिए मैं फिर से आपको ये करके दिखाता हूँ। अगर इसका हम करते हैं तो ये क्या बताएगा, गलत बताता है, क्योंकि हमने इसको फार्मूले के थ्रू नहीं लिखा है, इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया था केजी। अब यहाँ पे हम बराबर लगाते हैं और यहाँ पे लिखा गया 10 केजी, तो मैंने 10 लिख लिया। इंटू लगा करके मैंने 50 कर दिया। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 500 आ गया, क्योंकि केजी तो लिखा नहीं। अगर मैं केजी लिखा होता तो यहाँ की वैल्यू ना आती। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको फार्मूले से बता देता हूँ। बराबर लगाया आपको। अब यहाँ पे सेल एड्रेस कितना है, ये C5 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा C5। उसके बाद गुणे का निशान लगाते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं D5, तो यहाँ पे D5 लिख देते हैं। D5 लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो इसका आंसर कितना आ गया, 75 आ गया। और वही चीज़ मैं अगर यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एरर आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे मैंने लिखा है 10 केजी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 केजी और फिर इंटू का निशान लगाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 50, तो मैंने यहाँ किया 50 और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी थोड़ा सा मैंने इक्वल नहीं लगाया था। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो गई, एरर बता रहा है, इसलिए हमको इसको क्या करना है, नो कर देना है। देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, गलत है, क्योंकि हमने इसको फार्मूले के थ्रू नहीं लिखा था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये फॉर्मेट कैसे बनाना है और इसको कैसे सेट करना है।